The scientific study of a human mind and his behavior is called psychology. यानी इंसान के मन और व्यवहार की वैज्ञानिक पढ़ाई को साइकोलॉजी कहते हैं. Hi everyone, the topic for today is customer psychology. Scientifically, it is proven that if you are able to successfully play around with the customer's mind, you can increase the chances of doing sales. कहने का मतलब ये है कि अगर आप कस्टमर के माइंड के साथ खेलें तो आप सेल्स होने के चांसेस बढ़ा सकते हैं. आइए जानते हैं ऐसे कुछ तरीके. तरीका नंबर 1, रेसिप्रोसिटी. यानी आप जैसा कस्टमर के साथ करेंगे कस्टमर भी वैसा ही करेगा. आपने देखा होगा कि जब हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो जो वेटर है वो हमारे साथ बहुत अच्छा बिहेव करता है. वो हर 10 मिनट में पूछता है कि सर खाना कैसा बना है, आपको कुछ और चाहिए, कोई फीडबैक है. जब बिल आता है तो वो हमारे लिए सौंफ लाता है, मिंट लाता है. तो ये वो क्यों करता है? ये इसीलिए करता है ताकि हमें अच्छा फील हो. वो हमें अच्छा फील कराता है. जब वो हमें अच्छा फील कराएगा तो हम भी चाहेंगे कि उसके लिए हम कुछ अच्छा करें. इसीलिए हम लोग बाद में टिप देते हैं. तो ये एक साइकोलॉजी है. अगर आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो वो बाय डिफॉल्ट आपके साथ अच्छा करना चाहेगा. अगर हम क्लियर देखो की बात करें, कस्टमर आपके दुकान पे आया है तो आप उसके साथ अच्छा बिहेव करेंगे, उसको अच्छे से राइट नॉलेज देंगे, अच्छे से प्रोडक्ट ऑफर करेंगे, अच्छे से कंसल्ट करेंगे, उससे चाय पूछेंगे, पानी पूछेंगे, तो वो भी चाहेगा कि जाते जाते आपके लिए कुछ अच्छा करके जाए. तो वो अच्छा कैसे कर सकता है? आपको पैसा देकर, आपकी सेल्स कंप्लीट करके. तो इसीलिए कस्टमर के साथ अच्छा बिहेव करिए, कस्टमर आपके साथ हमेशा अच्छा बिहेव करेगा. ये था पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 है स्केर्सिटी. अगर आपने कस्टमर को रियलाइज करा दिया कि वो क्या खोएगा अगर उसने आपका प्रोडक्ट नहीं लिया तो सेल गारंटी होगी, आप ही से लेगा वो. इसका ये मतलब है कि अगर आपने रियलाइज करा दिया कि आपका प्रोडक्ट दुनिया का आखिरी प्रोडक्ट है तो वो 100% जरूर लेगा. और ये मुश्किल नहीं है. मुश्किल है क्या? आपको बस उसे इतना रियलाइज कराना है, ये चश्मा जो आपके शेल्फ में रखा हुआ है, ये चश्मा पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलता है और सिर्फ इसके 10 पीस बचे हुए हैं. अगर आप नहीं लोगे तो ये भी खत्म हो जाएगा. अगर आपने ये रियलाइज करा दिया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो सेल्स करने से रोक सकता है. इसे बोलते हैं स्केर्सिटी. पॉइंट नंबर 3, अथॉरिटी. अथॉरिटी मतलब क्रेडेंशियल्स बता के सेल करना. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि लेट से कस्टमर आपके पास दुकान में आया है, आधे घंटे से वो प्रोडक्ट सारे देख रहा है, उसको कुछ पसंद नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका है. तो आपको क्या करना चाहिए? आपको ये करना चाहिए कि सर ये मेरे कोलीग हैं, इनको 5 साल का एक्सपीरियंस है, एक बार ये आपको कंसल्ट करेंगे. तो जैसे ही आपने 5 साल की बात करी तो कस्टमर को लगा हाँ ये कोई सीनियर बंदा आया है और उसका ट्रस्ट पैदा होना शुरू होगा. तो जब आप ऐसा करते हैं तो सेल्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. एक और केस लेते हैं. लेट से कस्टमर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, आपको गाली बक रहा है, प्रोडक्ट इधर उधर फेंक रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है और आपसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है. तो आपको क्या करना चाहिए? आपको ये करना चाहिए, सर आप मेरे सीनियर मैनेजर से बात कर लीजिए, उनको 10 साल का एक्सपीरियंस है. जैसे ही आप ये बोलोगे बंदा थोड़ा सा शांत हो जाएगा और जब उससे बात करेगा तो उस टोन में नहीं बात करेगा जिस टोन में आपसे बात कर रहा था. थोड़ा शांत होकर बात करेगा. जब वो शांत हो जाएगा तो उसे चीज़ें समझ में आएंगी. तो इसे बोलते हैं अथॉरिटी. पॉइंट नंबर 4, कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी का मतलब है जब एक ही चीज बार बार होती है तो उसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. इसका क्या मतलब है? एक एग्जांपल से समझते हैं. कस्टमर आपकी दुकान में आया, जैसे ही एंटर किया उसे बड़ा बड़ा टफन ग्लास में दिखा बाय एंटी ग्लेयर लेंसेज. उसके बाद वो काउंटर के पास गया, वहां पे भी लिखा था बाय एंटी ग्लेयर लेंसेज. उसके बाद वो टेस्टिंग हुई उसकी, तो टेस्टिंग रूम में भी लिखा हुआ है बाय एंटी ग्लेयर लेंसेज. उसके बाद वो चश्मा पसंद कर रहा है, वहां पे भी लिखा हुआ है बाय एंटी ग्लेयर लेंसेज. तो जब वो 4-5 बार एक ही चीज देखता है तो उसे लगता है कि यही करना चाहिए. तो जब आप उसे बोलेंगे कि सर एंटी ग्लेयर लेंसेज लीजिए तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ चुका है कि एंटी ग्लेयर लेंसेज को मुझे खरीदना है, आई हैव टू बाय एंटी ग्लेयर लेंसेज. तो जब आप एंटी ग्लेयर लेंसेज उसे पिच करेंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो सेल हो जाएगा. तो जो चीज आपको बेचना है वही चीज उसको दिखाइए हर जगह, सेल होने के चांसेस बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे. पॉइंट नंबर 5, लाइकिंग. लोग हाँ उन्हीं को बोलते हैं जिनको वो पसंद करते हैं.
फिर से सुनिए, लोग हाँ उन्हीं को बोलते हैं जिनको वो पसंद करते हैं, और किसी की भी पसंद 3 चीज़ों से बढ़ती है। पॉइंट नंबर 1, अगर आप उन्हीं की तरह हैं, मैं उस बंदे को पसंद करूंगा जो मेरी तरह है, स्वाभाविक है। तो आप कस्टमर की तरह तो बन नहीं सकते हैं, तो ये पॉइंट निकल गया। सेकेंड पॉइंट है तारीफ करने से। अगर आप किसी की तारीफ करते हैं तो वो आपको पसंद करने लग जाते हैं। तो जब कस्टमर आपकी दुकान में आए तो आप बोलिए, सर आप आज तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपका ड्रेस आप पे बहुत अच्छा लग रहा है, सर आपका जूता बहुत अच्छा लग रहा है, आपका स्माइल बहुत अच्छा है, आपका शर्ट का कलर बहुत अच्छा लग रहा है। तो जब आप ये चीज़ करते हैं तो कस्टमर खुश होता है और आपको पसंद करने लग जाता है, और अगर वो आपको पसंद करेगा तो सेल्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। थर्ड पॉइंट, पसंद कैसे बढ़ता है? हेल्प करने से। तो जब कस्टमर आया है, धूप से थका आ रहा है, तो आप उसे पानी ऑफर करिए, चाय ऑफर करिए। अगर कोई बूढ़ा कस्टमर आया है तो उसे आप सीट ऑफर करिए। तो जब आप ये चीज़ें करते हैं तो कस्टमर को लगता है कि सामने वाला बंदा हेल्प कर रहा है, इसके वजह से वो आपको पसंद करने लग जाएगा, और जब आपको पसंद करेगा, जैसा मैंने बताया, सेल्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो किसी की पसंद को बढ़ाने के लिए उन्हीं की तरह बनिए, उनकी तारीफ करिए और उनको हेल्प करिए। पॉइंट नंबर 6, कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब ये है, जब बहुत सारे लोग एक ही चीज करते हैं तो आप भी वही चीज करना चाहोगे। फॉर एग्जाम्पल, जब कस्टमर आपके दुकान में आया है तभी आप बोल दिए, सर 90% लोग हमारे यहाँ से एंटी ग्लेयर ले जाते हैं। तो जब वो ये सुनेगा तो वो बिना बोले ही बोलेगा, ठीक है यार मुझे एंटी ग्लेयर दिखाओ। तो आपको क्या दिखाना है? आपको ये दिखाना है कि बहुत सारे लोग एक चीज कर रहे हैं, तो ये नया कस्टमर भी वही करने लग जाएगा, क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी है। लोग वही करते हैं जो बाकी लोग करते हैं। जो भी आप बेचना चाहते हो वही कस्टमर को बताओ कि यही सबसे ज्यादा बिक रहा है, तो उसके बिकने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आज हमने जाना वो 6 तरीके जिसके वजह से आप कस्टमर के माइंड को मैनिपुलेट कर सकते हैं और अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। एक बार और समझते हैं। नंबर 1, रेसिप्रोसिटी। जैसा आप कस्टमर के साथ करोगे कस्टमर भी वैसा करेगा। तो कस्टमर के साथ अच्छा करो तो जाते जाते वो सेल्स का पैसा आपको देकर जाएगा। नंबर 2, स्केर्सिटी। कस्टमर को रियलाइज करा दो कि आपका प्रोडक्ट इस दुनिया का आखिरी प्रोडक्ट है, और अगर वो ये नहीं लिया तो पूरे दुनिया में उसको वो प्रोडक्ट नहीं मिल सकता है। अगर आपने ये रियलाइज करा दिया तो सेल होगा। नंबर 3, अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब है अपने क्रेडेंशियल्स बताना। तो जब कस्टमर आए तो आप ये बोल सकते हैं, सर मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे कलीग को 10 साल का एक्सपीरियंस है। जब आप ये सारी चीज़ें बोलते हैं तो कस्टमर का विश्वास बढ़ता है, जिसकी वजह से सेल्स होने के चांसेस बढ़ते हैं। नंबर 4 है कंसिस्टेंसी। जब एक ही चीज़ बार बार होती है तो उसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसका मतलब कि अगर आपने कहीं पे बैनर लगाया हुआ है बाय एंटी ग्लेयर लेंसेज, तो वो वही लेगा। आप 10 जगह बैनर लगा दो बाय एंटी ग्लेयर लेंसेज, तो वो एंटी ग्लेयर लेंसेज ही लेगा और उसके सेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, लाइकिंग। जैसा मैंने बताया था, लोग हाँ उन्हीं को जल्दी बोलते हैं जिन्हें वो पसंद करते हैं। और पसंद कैसे करवा सकते हैं? पहला, अगर आप उन्हीं की तरह हैं। दूसरा, अगर आप कस्टमर्स का तारीफ करेंगे। और तीसरा, अगर आप कस्टमर्स की हेल्प करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब है जब बहुत सारे लोग एक ही चीज़ करते हैं तो वो एक इंसान भी वही करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसा मैंने बताया था, अगर आप कस्टमर को ये बोलेंगे कि 90% ऑर्डर्स हमारे एंटी ग्लेयर होते हैं, तो कस्टमर एंटी ग्लेयर ही लेगा। तो कस्टमर को रेफरेंस दीजिए कि बहुत सारे कस्टमर्स वो एक चीज़ कर रहे हैं और वही प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो ये वाले कस्टमर भी वही प्रोडक्ट लेगा और आपका सेल्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर आप ऐसे बोलेंगे तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप सबको ये सेशन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि अब कस्टमर के माइंड के साथ कैसे खेला जा सकता है। अगर आपने कस्टमर के माइंड को समझ लिया और अकॉर्डिंगली कस्टमर के माइंड को आपने अपने प्रोडक्ट की तरफ आकर्षित किया, तो आप बहुत आसानी से सेल्स कर सकते हैं। बिल्कुल भी टफ नहीं है कस्टमर के माइंड को मैनिपुलेट करना और अपनी तरफ आकर्षित करना। ये सब तरीके अपनाइए, ये सबसे आपके सेल में बहुत बढ़ोतरी होगा। तो टीम, नेक्स्ट वीडियो में कल मिलते हैं। गुड इवनिंग।